आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th हिंदी स्पर्श भाग 1 के पाठ रहीम के दोहे के प्रश्नोत्तर। रहीम के दोहे के अर्थ का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्नाभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? तो इसका उत्तर है, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसे भाव नहीं रहते। एक दरार मन में आ ही जाती है, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। प्रश्न ख, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो इसका उत्तर है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। प्रश्न गा, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंख का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। प्रश्न घा, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? तो इसका उत्तर है, एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सध जाते हैं। कारण यह है कि परमात्मा ही सबको मूल है। जैसे मूल अर्थात जड़ को सींचने से फल फूल अपने आप बाग में उग जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से सब कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। अगला प्रश्न, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? तो इसका उत्तर है, कमल की मूल संपत्ति है जल। उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह ना रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है। इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है, यानी कमल की मूल संपत्ति जल होता है। प्रश्न 4, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर है, अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन, रमणीय यानी सुंदर, सुंदर वन में रुकने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रश्न 6, नट, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? तो इसका उत्तर है, नट स्वयं को समेटकर, सिकोड़कर तथा संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। जा, मोती, मानुष, चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम का कथन है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। चून के संदर्भ में पानी का महत्व है सर्वोपरि। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए वहाँ पानी का होना अनिवार्य है। प्रश्न 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इसका भाव ये है कि प्रेम का बंधन अत्यंत नाजुक होता है। इसमें कटुता आने पर मन की मलिनता कहीं न कहीं बनी ही रह जाती है। प्रेम का यह बंधन टूटने पर सरलता से नहीं जुड़ता। यदि जुड़ता भी है
तो इसमें गांठ पड़ जाती है। प्रश्न खा, सुनी अटिले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोई। तो इसका भाव ये है कि जब हम सहानुभूति और मदद पाने की आशा में अपना दुख दूसरों को सुनाते हैं तो लोग सहानुभूति दर्शाने और मदद करने की अपेक्षा हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अतः दूसरों को अपना दुख बताने से बचना चाहिए। प्रश्न गा, रहीमन मुल ही सचीबो, फूले फले अघाए। तो इसका भाव ये है कि किसी पेड़ से फल फूल पाने के लिए उसके तने, पत्तियाँ और शाखाओं को पानी देने की बजाय अगर हम उसकी जड़ों को पानी दें तो वह खूब हरा भरा होता है और फलता फूलता है। इसी तरह एक समय में एक ही काम करने पर उसमें सफलता मिलती है। प्रश्न घा, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। तो इसका भाव ये है कि किसी वस्तु का आकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्व होता है उसमें निहित अर्थ का। दोहे का महत्व इसलिए है कि वह कम शब्दों में गूढ़ यानी बहुत ज़्यादा अर्थ समेटे रहता है। प्रश्न ड़ा, नाद हरिझी तन देत मृग, नर्धन हेत समेत। तो इसका भाव ये है कि प्रसन्न होने पर मनुष्य ही नहीं पशु भी अपना तन तक दे देते हैं, परंतु कुछ मनुष्य पशुओं से भी बढ़कर पशु होते हैं, वे धन के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। प्रश्न चा, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इसका भाव ये है कि वस्तु की महत्ता उसके आकार के कारण नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। छोटी सी छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है उसके लिए तलवार नहीं चाहिए, वो काम तलवार नहीं कर सकती। प्रश्न 6, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसका भाव ये है कि मनुष्य को सदैव पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोती के लिए दिया गया है कि उसकी चमक अगर चली जाए तो वो साधारण पत्थर सा रह जाता है। अगर इज्जत चली जाए तो मनुष्य स्वयं को अपमानित सा महसूस करता है, और अगर जल के बिना आटे को माड़ा जाए तो उससे रोटियां नहीं बनाई जा सकती। प्रश्न 3, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। पहला, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। तो इसका होगा, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। दूसरा दिया हुआ है, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। तो इसका होगा, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। और तीसरा है, पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। तो इसका होगा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। प्रश्न 4, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो उदाहरण दिया हुआ है, कोय यानी कोई और जे यानी जो। तो ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, जैसे ज्यों का जैसे, कुछ का कछु, नाही का नहीं, कोय यानी कोई, धनी होता है धनी, आखर यानी अक्षर, जिए यानी जी, थोड़े होते हैं थोड़े, होए होना, माखन होता है मक्खन, तरवारी यानी तलवार, सिंचिबो यानी सिंचाई करना। ही दिया हुआ है, मूल ही यानी मूल, पियत यानी पीना, पियासो यानी प्यासा, बिगड़ी यानी बिगड़ी, आवे यानी आए, सहाय होता है सहायक, उबरे यानी उबरना, बिनु यानी बिना, बिथा होता है व्यथा, अठिले हैं यानी अटखेलियाँ, और परिजाए मतलब पड़ जाए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।